इसकी वजह से बहुत मतलब जितनी भी लड़कियां जाती है उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। उधर जो आसपास हमारे हॉस्टल के पीछे बहुत सारे मतलब ऐसे बीटी कॉलोनी वाले रहते हैं, तो वो सारे आके उनको मतलब बहुत परेशान करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए सेफ़ नहीं है ना। एक दिन अभी कल ये इंसिडेंट हुआ कि एक हमारी बैचमेट आ रही थी, तो उसके पीछे पीछे एक मतलब ड्रिंक किया हुआ एक इंसान था, वो उसके पीछे पूरे यहाँ तक उसको कवर किया। तो उसमें मत होता है कि अकेले भी नहीं जा सकते। फिर रात में होता है कि वहाँ पे लाइट ख़राब है, रात में वहाँ पे कोई अकेले नहीं जा सकता है। ये सारे प्रॉब्लम है, तो गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। ईशा हुआ। मगध मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की जिंदगी राम भरोसे, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मगध प्रमंडल का एकमात्र एवं सबसे बड़ा अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोगियों के जीवन बचाने वाले जूनियर डॉक्टरों की जिंदगी राम भरोसे है। इनके साथ कभी भी कहीं भी कोई भी हादसा हो सकता है, जिसके कारण यह लोग डरे सहमे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इनकी छात्रावास से लेकर सड़क तक यह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पढ़ाई और रोगियों की जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ उनके रहने के लिए जो छात्रावास रहने के काबिल नहीं है, तो टूटे फूटे कमरों में रहने को विवश हैं। आए दिन कभी छत टूटकर गिरता है, तो कभी सांप बिच्छू जैसे जहरीले कीड़े मकोड़ों से जान का खतरा बना रहता है। सड़कों की हालत गंभीर है, आए दिन कोई न कोई दुर्घटना घटते रहती है। अब हालात यह है कि बाहर से असामाजिक तत्व आकर महिला चिकित्सक से छेड़छाड़ करने से भी बाज नहीं आते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन मौन है। आखिर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? लोग हैं महिला जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया है रूम का स्थिति बहुत रूम का स्थिति छज्जा गिर जा रहा है। हाँ, छज्जा गिर रहा है। इसके लिए हम लोग सरकार को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। ये BMSICL एक सरकार की एजेंसी है, उन्हीं को बनाना है। दूसरी चीज़ है कि अल्टरनेट ऑप्शन भी मिलना चाहिए। अल्टरनेट जगह रहेगा तब ना हम देंगे। कोई बिल्डिंग हमारे यहाँ स्पेयर में रहेगा तब ना हम लोग को शिफ्ट करेंगे। कि वहाँ पे कुछ अगल बगल के असामाजिक तत्व हैं, हाँ, वो छेड़छाड़ भी करते हैं। दीवार भी टूटा, 2-3 दीवार भी उसके लिए सरकार को हम लोग कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। कोई उपाय नहीं है, सरकार से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मेडिकल कॉलेज का स्थायी क्या किया जा रहा है? जो बच्चों पर ये आरोप लगा रहे हैं, हाँ, कि बाहरी लोग आके यहाँ पे वर्ष पास कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग किए हुए हैं कि देखिए, सिक्योरिटी गार्ड तो हम लोग के पास एक भी नहीं है अभी, तो हम लोग सुपरिटेंडेंट के यहाँ से 14 को सिक्योरिटी गार्ड मांगे हैं। वहाँ से 2 महिला और 12 पुरुष, वो लोग को हम लगाए हुए हैं। एक भी नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, रात में लगता है। दिन में हमारे यहाँ जो कर्मी हैं उनको हम लोग लगाया है। सर, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, उनके तो सुरक्षा के भावना से सवाल उठता है कि उन्हें नहीं मिल रहा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी तो पहले तो था ही, 30 तारीख को समाप्त हो गया, आज हो गया 4 तारीख। का आरोप है कि कुछ भी अगर जो भी छात्र हैं यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं, तो वो नहीं, आपसे अगर कोई भी शिकायत करते हैं, हाँ, तो आप उसका अनसुना भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमने कल आया था लोग, तो हम मैंने पूरा करीब 50-60 बच्चे, हमने कहा कि जो प्रीफेक्ट है हॉस्टल का, उनको लेकर के आइए, सारी बात को हम सुनते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो उसमें कुछ था, जैसे दीवार वाला आपने कहा, दीवार वाला कह के तो हमसे तो मेरे बस की बात नहीं, सरकार कराएगी। उसके बाद कहा कि गेट टूटा हुआ, हमने आदमी लगा दिया गेट, और जो है, लेकिन सुरक्षा तो आपके हिसाब से होना चाहिए। एकदम बिल्कुल होना चाहिए। हमने देखिए, इसके लिए थाना को भी हमने लिखा, मगध प्रमंडल के कमिश्नर को लिखा, हमने DM को भी लिखे हुए हैं, इसकी सूचना हम दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ तक कि सुनिए, एक VC हुआ था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें तेजस्वी यादव जी थे, स्वास्थ्य मंत्री हमारे प्रत्यय अमृत थे, SCS सर, और ED साहब भी थे, संजय कुमार सिंह। हमने कहा था कि सर, हमारे यहाँ 30 तारीख को सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर समाप्त हो रहा है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री बोले कि हम सेंट्रल एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड भेज देंगे। उसके बाद फिर हम कहे कि सर 30 तारीख के बाद क्या होगा? तो हमारे ACS सर बोले कि आप चिंता मत कीजिए, आप घबराइए मत, हम DM साहब को बोल देंगे। बस इतनी बात, कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं। इसके लिए हम लोग DM को चिट्ठी लिखे हुए हैं, इनको सचिवालय में तो कई बार लिख चुके हैं, और ये क्या कहते हैं, इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी को लिख चुके हैं, सुधीर कुमार हैं, उनको भी लिख चुके हैं। अपना नाम और पद बता देंगे। डॉक्टर अर्जुन चौधरी,
प्रिंसिपल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज। इसकी वजह से बहुत मतलब जितनी भी लड़कियां जाती है उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। उधर जो आसपास हमारे हॉस्टल के पीछे बहुत सारे मतलब ऐसे बीटी कॉलोनी वाले रहते हैं, तो वो सारे आके उनको मतलब बहुत परेशान करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए सेफ़ नहीं है ना। एक दिन अभी कल ये इंसिडेंट हुआ कि एक हमारी बैचमेट आ रही थी, तो उसके पीछे पीछे एक मतलब ड्रिंक किया हुआ एक इंसान था, वो उसके पीछे पूरे यहाँ तक उसको कवर किया। तो उसमें मत होता है कि अकेले भी नहीं जा सकते। फिर रात में होता है कि वहाँ पे लाइट ख़राब है, रात में वहाँ पे कोई अकेले नहीं जा सकता है। ये सारे प्रॉब्लम है, तो गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। ईशा हुआ गार्ड नहीं है, बोला गया था। हम लोग कल जाके कंप्लेन किए थे, तो बोले थे सुबह एक फ़ीमेल और एक मेल गार्ड भेज दिया जाएगा और रात में भी एक गार्ड भेज दिया जाएगा। जो गार्ड यहाँ पे रहते थे वो नहीं, हॉस्पिटल से। पर आज सुबह से कोई गार्ड नहीं है। मोटर ऑन करने के लिए भी नहीं रहता है, इसलिए गार्ड करते हैं ऑन, तो अब हम लोग का पानी ख़त्म हो जा रहा है हमेशा। और DQ का बिल्डिंग गिरा हुआ है, वहाँ पर शायद चोरी भी हो रहा है। वो कितने महीने से गिरा हुआ है, अभी तक उसका कुछ समाधान नहीं निकला है। तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। उनमें से एक है कि गार्ड नहीं है, जो सबसे प्राइमरी अभी हमारा दिक्कत है। हमारा बाउंड्री वापस से बनना चाहिए। और अभी बारिश शुरू हो गया है, तो सारा रोड बहुत ही ज़्यादा आप प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। हॉस्पिटल जाने वाला रोड कितने बार हम लोग गिरते हैं, और फिर अभी हमेशा बारिश होता है तो लोग गड्ढा खान देते हैं, तो उसके चक्कर में पूरा मिट्टी हो गया है। तो हम लोग को बहुत गिरने का भी चांसेस हो गया है। गार्ड क्यों नहीं है? मतलब आप वो डॉक्टर ही पढ़ने आए, लेकिन आप लोग को मरीज बनाने का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, यही होगा। गार्ड क्यों नहीं है? वो एडमिनिस्ट्रेशन जानेंगे। हम लोग को तो 3 दिन से गार्ड नहीं है यहाँ। हड़ताल करेंगे? वो हम नहीं बता पाएंगे।